हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं 10,000 पॉइंटर, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य। संत काव्य में इसके पहले वीडियो में कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुके थे, आगे उसको हम लोग करेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न है, और ये ऐसे प्रश्न है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, ये सभी नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जानना बेहद जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो समय को बिल्कुल हम लोग ज्यादा गंवाएंगे नहीं, और आइए शुरू करते हैं। नानक की रचना नहीं है, इसके पहले ये सब हम कर चुके थे, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। नानक की रचना कौन नहीं है, देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, और कौन सा सही था उसमें, सिद्धांत पंच मात्र, ये गुरु नानक की रचना नहीं है। तो ये फिर किसकी है? ये इसके रचनाकार राघवानंद जी हैं, सिद्धांत पंच मात्र के रचनाकार। यह पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा योग प्रवाह नामक पुस्तक में संग्रहित है। कौन? सिद्धांत पंच मात्रा। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन है? चरवाक दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा स्थित है, कहां पर? नरैना में है। और कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली, धर्मदास को मिली थी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना जाता है अंग बधु नाम से। वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, वह मलुक दास है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। इनकी पंक्ति है। रामानंद का शिष्य नहीं है, धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं है। कौन नहीं है? धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं है। यह कबीर के शिष्य थे, धर्मदास जी। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। कौन? क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पै चौराई राम की कर तो न लजा, तो पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ है? सेवा है। जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो में चेराई मतलब सेवा है। हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का क्या मतलब है? जीव है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। प्रस्तुत पद है, अद्वैतवाद का यह पद है। और कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गोविंद सिंह ने। संत कवि नहीं माने जाते। कौन? ईश्वरदास संत कवि नहीं है। 4 ऑप्शनों में से होगा ये सही। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456 को। कबीर की वाणी का संग्रह किया किसने किया? धर्मदास ने, जो धर्मदास के गुरु थे। कौन थे? कबीर। निर्गुण संत थे कबीर, निर्गुण भक्ति धारा के थे। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, यह कबीरदास की पंक्ति है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये है महाराष्ट्र से। और देखिए ये 2019 और 2018 दोनों में आया है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी की कौन नहीं है? परमानंद दास। ये अष्ट कवियों के अंतर्गत आते हैं, अष्टछाप कवियों में। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसने लिखी? पूरनदास ने लिखी। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किस विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी का, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट,
जैसे विषयों का उल्लेख किया है। शब्द के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति नामदेव की है। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज यह पूजा। कबीरदास की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? 40 पद संकलित हैं। मैं कहता हूं आखिर देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव मतलब स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। कबीर की ये पंक्ति है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकैश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पर दो सूची दिया हुआ है, दोनों सूची का मिलाना है। एक तरफ जन्म स्थान है, दूसरे तरफ कवि है। गुरु नानक का संबंध तलवंडी से है, यानी कि तलवंडी में इनका जन्म हुआ। दादू दयाल का अहमदाबाद में हुआ, धर्मदास का बांधवगढ़ में और सुंदरदास का दौसा में। तनना बुनना ज्यों कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, ये बारीक जैसे जीवें खुदाई। उस काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां ते आया। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया। यह नामदेव की पंक्ति है। साधना संत का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रैदास के गुरु कौन थे? मीराबाई। रैदास गुरु थे, मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। दादू दयाल की रचना है अंगवधु। निर्गुणिया संत की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया? शेख तकी के कहने पर डुबाया था। और भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होकर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कबीर की पंक्ति है। संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत काव्य की विशेषता क्या नहीं है? सगुण ईश्वर की उपासना। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, तभी तो गंगा में डुबाया था। रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते। कौन नहीं आते? मलुकदास। कबीरदास की मृत्यु हुई है मगहर में, उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के बगल में। संत काव्य का नाम है राम कुमार वर्मा ने, संत काव्य नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। मसी कागज छुए नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कहा किसने कहा? कबीर के विषय में कहा जाता है यह पंक्ति। अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम, 10 मलुका कह गए सबके दाताराम। मलुकदास की पंक्ति है। रजब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। रजब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल। बावरी पंथ से संबंधित नहीं है कौन? पलटू साहेब। बावरी पंथ से संबंधित नहीं है कौन? बावरी साहब। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि नाम से। भक्ति विवेक रचना है मलुकदास की। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग हैं 3। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है कबीर, गुरु नानक, दादू, उसके बाद मलुकदास। ठीक है, मलुकदास
कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। उसके बाद देखिए कितने एग्जाम में, 21 में, 15 में, 14 में, 4 में, अलग अलग एग्जाम में और पूछा गया होगा। जहां पर ये यहाँ पर दर्शाया नहीं है वो आगे मिल ही जाएगा आपको। यहाँ पर रचना दिया हुआ है, एक तरफ कवि दिया हुआ है। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। साखी शब्द रामायणी इसमें संग्रहित है। अखरावट जायसी का है, भक्तमाल नाभादास का और श्याम सगाई नंददास का। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते थे। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते थे। किसका? शेख तकी का। सूर समाना चंद में दव किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु बुरवीला लेख। यह कबीरदास की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। रैदास का जन्म जो है जीवन का है जो वो है आपका 1388 ईस्वी से 1518। 1300 से 88 से 1518। कबीर का है 1398 से 1518 और धर्मदास का है 1400 से 1500। दादू दयाल हैं 1544 से 1603। तो सबसे पुराने इसमें कौन हुए? रैदास हुए और उसके बाद कबीर, फिर धर्मदास, फिर दादू दयाल। कालक्रम लगाने के लिए आया होगा। और ज्ञानाश्रयी शाखा की रचना है सहजोबाई। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? कबीरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक स्वतंत्र और सुसज्जित कौन थे? तो वो सुंदरदास थे। कौन थे? सुंदरदास थे। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर माने जाते हैं। यहाँ पे ग्रंथ है एक तरफ और दूसरे तरफ लेखक हैं। सर्वांगी किसने लिखा? रज्जब ने लिखा। और ज्ञानबोध मलुकदास ने। प्रेम प्रकाश रणधीर दास और शब्द सागर बुला साहब की रचना है। हरडेवाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास हैं ज्ञानबोध के रचनाकार। चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना है किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताइए? नंददास है। कवि कबीरदास की माता का नाम नीमा और पिता नीरू। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से अलग हो गए। राम से अलग हो गए। यह रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार मही मन रख्यों, राम रसायन रमना चस्यों। यह कबीर की पंक्ति है। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद माना है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। कबीर के जन्म के विषय में यह पंक्ति है। दुलहीन गावो मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। पंक्ति यह किसका मतलब किस कबीर का यह पद है? राग गौड़ी में। कौन से राग में है? गौड़ी राग में है। और कबीर की यह पंक्ति है। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है बीजक नाम से। सागी शब्द रामायणी इसमें है। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सुक्त पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसने किया? संत काव्य धारण। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लिखी।
कबीर ने कहा, ज्ञानत्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। निर्गुण धारा और ज्ञानत्रयी शाखा के कवि हैं रैदास जी हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक तरफ कृतियां हैं, दूसरे तरफ रचनाकार जपुजी नानक की रचना है, रसमंजरी नंददास, भैरवे नायिका वेद रहीमदास और वैराग संदीपनी तुलसी की रचना है। अब कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके स्थान की बातें की हैं। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में। उलटबासियां लिखी किसने? कबीर ने। तो ये संत काव्य था। अब हम लोग सूफी काव्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? सूफी काव्य को देखेंगे। फूल देखिए अभी ये कितना है, एक बार इस पे नजर भी डालते हैं। देखिए 38 पेज पे है, 39 पेज पे है और फिर 40 है, 41 है, 42 पे भी है और 42 तक इसमें हम लोग चलेंगे। उसके बाद राम काव्य को देखेंगे। तो यहाँ तक एटलीस्ट चला जाए। ठीक है, सूफी काव्य को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो सूफी काव्य हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फूल मरे न बासु, यह प्रसिद्ध पंक्ति है जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया था अलो उजाला ने। उदधि आयते बंधन कीना इति दस माथ अमर पद लिन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार जायसी जी हैं। नागमती वियोग खंड लिखा गया 12 मासा शैली में। यह आशिक मासुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में प्रयुक्त विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ बृहद विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है पद्मावत ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? पद्मावत। और पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य। मुल्ला दाऊद की भाषा की पहली कृति है चंदायन या लोरकहा। तन चितवन मन राजा किन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्ति है पद्मावत ग्रंथ से। और मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? बाबर की। सूफी कवि संबंधित थे प्रेमाश्रयी शाखा से। सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। कौन? कुतुबन। जायसी के पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी, सिंहलदीप की थी। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध किया। तन चित उर मन राजा किन्हा ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। सुगुरु सुगा जे पंक्त दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उपयुक्त पंक्तियों में पद्मावत की लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संक्षेप की विशेषता बतलाई गई है। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन। चंदायन अवधि की एक प्रारंभिक कृति है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया। आषाढ़ माह से टप टप बूंद परही जस ओला, बीरह पवन होई मोरे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया। वात के प्रकोप से अंग का शून्य होना। जो ही पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है वो आत्मक पद्धति। कौन सी पद्धति? वो आत्मक पद्धति।
पीयू सौ कहेउ संदेशड़ा, है भौरा हे काग सो धन विरहे जरि मुई, ते ही कधुआ हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आवेग की दशा में यह उचित है। मन अति भयो हुलास, ये देखिए टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछा गया था कथन, तो ध्यान रहे। मन अति भयो हुलास, विगसी जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सधर, बिंब फल जान कीर छवि। इसमें पद्मावती से यह लिया गया है। पद्मावत लिखा गया अवधी भाषा में जायसी द्वारा। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है देवयानी। जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा छंद। अंगद पैज की रचना की ईश्वरदास ने। मृगावती के रचनाकार है कुतुबन। सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। मैं 927 का ईस्वी सन होगा 1520। सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये इसका मतलब यही है, 927 का ईस्वी सन होगा 927 और 622। चलिए जो भी है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन राजा थे। चित्तौड़गढ़ के। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है मृगावती कुतुबन का है, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग वासुड़ी। सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है, मलकत नहीं है और वो मरफत है ऐसे करके हम उसमें मलकत नहीं है। राघव चेतना पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है और सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। जायसीकृत एक प्रेमाख्यान काव्य है पद्मावत। और यहाँ पर सूफी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया है। उस्मान चित्रावली है, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कुतुबन, मृगावती, कासिम शाह, हंस जवाहिर। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की। शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। कौन थे? उस्मान थे। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। अनुराग वासुड़ी नूर मोहम्मद का है। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किया है, विरह वर्णन के लिए किया है। किसके लिए? विरह वर्णन के लिए। आखिरी कलाम ये रचना है मलिक मोहम्मद जायसी का, मृगावती कुतुबन का, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी का, मधुमालती मंझन का, चंदायन मुल्ला दाऊद का। चंदायन की रचना हुई रचा गया 1379 में और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। मोही कहाँ हंसेसी की कोह रही, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मनसवी शैली। जायसी की काव्य भाषा थी अवधी। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन और ग्रंथ एक तरफ उसके रचनाकार हैं। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। चंदायन मुल्ला दाऊद की। हंसावली असाहित की रचना है। जायसी ने 12 मासा के रूप में धार्मिक चित्रण किया नागमती के वियोग का। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ होता है आषाढ़ महीने से और पीयू वियोग अस 12 चीयु पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती ये मंझन की रचना है, ठीक है, इनकी पद्मावत रचना है।
और कुतुबन हुसैन शाह बादशाह के आश्रित थे। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन था? सुआ था। जायसी की रचना नहीं है। इंद्रावती। इंद्रावती किसकी रचना है? ईश्वरदास की। सॉरी, इंद्रावती ईश्वरदास की रचना नहीं है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना थी। और बात करें हम लोग यहाँ पे इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? नागमती। छाड़ उठाए लिन्न एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पर थीमी झूठी। यह पंक्ति ली गई है पद्मावत से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं किसको? मृगावती को। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। और भक्तिकालीन काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है किसने? सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में चित्रित किया गया है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप चित्रित किया गया है। हिंदू मत पर पाँव न रखियो का बहुतय, जो हिंदी भाख्यो अवधि बोली में लिखित है। और प्रेम मार्गी कवि नहीं है कौन? प्रेम मार्गी कवि नहीं है कौन? यहाँ पे दिया ही नहीं है। और कई लोग हैं प्रेम मार्गी कवि, जैसे कबीर प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तुलसी नहीं है। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। पद्मावत है एक त्रासदी। चित्रावली रचना है उस्मान की। पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य की विधा है पद्मावत। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नवी है। मधुमालती मंजन का है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद जायसी। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है, जायसी ने की है। रोजतुल हकायत के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला था वो कौन थे? नूर मोहम्मद। चंदायन कब लिखा गया? 1379 में। मृगावती 1503 में। मधुमालती 1545 में। और पद्मावत 1540 में। मोहिका हसेसी ही को रही, जायसी ने शेरशाह से यह कहा था। मोहिका हंसे ही की कोह रहे, मुझ पे हंस रहे हो कि अपने आप पे। और देखो अनहलक यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा किसने की? मंसूर ने की। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहमान। और तुलसी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति। और रस रतन के रचयिता कौन है? पुरकर हैं। और सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन है? इंद्रावती। और इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है मन का। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। सूफी काव्य धारा और सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत को समासोक्ति कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा है अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा था। जायसी नामक स्थान के निवासी ने मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा था। पात्र और रचना मैना चंदायन की पात्र है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा ईश्वरदास का है जो उसकी पात्र है। रुक्मिणी मृगावती की पात्र है। और राघव चेतन जो है वह पद्मावत का। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, कथन है। और पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। किसकी प्रतीक है? परम सत्ता की। और साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? सूफी साधना से है। किससे है? सूफी साधना से। यही मैं एक बार आया था तो मैं कह रहा था, ठीक है।
सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत करना, मतलब तरीकत का, शरीयत का मतलब आचरण, तरीकत का उपासना, मारिफत का सत्यबोध और हकीकत की का मतलब सिद्धा अवस्था। जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य है। और प्रेमाखान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतुबन, पद्मावत जायसी, मधुमालती मंझन की रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन को। जायसी की कृति है कन्हावत। हंसावली कवि असाहित्य की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन की रचना है। और सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपक। प्रेम चिंगारी रचना है अली शाह की। और मृगावती कुतुबन का, मधुमालती मंझन, चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और जायसी की काव्यकृत जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया है, आखिरी कलाम में किया है। ज्वेरी के अनुसार फाना का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है। कौन? नाभादास। हिंदू मत पर पांव न राखेऊ का जो बहुत हिंदी भाखेऊ, यह नूर मोहम्मद की पंक्ति है और अनुराग वासुड़ी से ली गई है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन कौन है? तसव्वुफ। और सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा गया है प्रेमिका के रूप में। वह कवि जिनकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है, वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो ये हमारा सूफी काव्य हो गया। उसमें कुछ संत काव्य भी थे। तो इतना सारा हमने प्रश्न किया। ठीक है, इस आधा घंटा के क्लास में, 30 मिनट के क्लास में 30, 32, 33 मिनट जो भी हुआ, इतना हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, और ये एक दिन में देख लेते हैं, इतना कम नहीं है। 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत सारा है, लेकिन आने वाला है एग्जाम, तो आप बार बार इन सभी को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे राम काव्य के बारे में।